कि आखिर जब हम 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो उसके बावजूद भी हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। गणतंत्र दिवस का महत्व अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है, उनके हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो हम उन्हें हर साल किसी न किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को इस पर आमंत्रित करते हैं। तो इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं, तो वैसे तो हर पूरे देश में हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो मुख्य जो मंच होता है वो होता है। हेलो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हम गणतंत्र दिवस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। डिटेल में चर्चा करने का मतलब इसका ये है कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसके लिए जो तिथि हमने तय की है 26 जनवरी की, वो 26 जनवरी हमने क्यों तय की है। इसके अलावा हम ये भी इसमें समझेंगे कि आखिर जब हम 15 अगस्त को मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, तो उसके बावजूद भी हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। तो इन सभी डायमेंस पर या सभी डायमेंशन से या सारे आयामों पर चर्चा करेंगे हम। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर गणतंत्र है क्या, गणतंत्र का मतलब क्या है। गणतंत्र अपने आप में जो शब्द है उसका मतलब यह होता है कि एक तरीके से लोगों का शासन, सीधी बात ये एक तरीके से लोकतंत्र का ही पर्यायवाची है, कोई इतना बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन लिटिल बिट अंतर ये है इसमें, मतलब थोड़ा बहुत जो आप कह सकते हो डिफरेंस जो है, लिटिल बिट डिफरेंस वो ये है कि जो हमारा गणतंत्र है उसमें हम जो राष्ट्र प्रमुख चुनते हैं, और राष्ट्र प्रमुख चुनने में हमारे अप्रत्यक्ष भूमिका है, और लोकतंत्र में ये है कि हम जब चुनाव करते हैं तो हमारी डायरेक्ट उसमें रोल होता है, हमारी प्रत्यक्ष भूमिका होती है। तो इस वजह से लोकतंत्र और गणतंत्र में तो ये डिफरेंस है। अब गणतंत्र जो हमने मनाया, मतलब गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं, उसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, जबकि हमारे को आज़ादी तो 15 अगस्त को मिल गई थी, 15 अगस्त 1947 को। तो इसका अपने आप में एक ऐतिहासिक महत्व है कि इसका अपना ये है कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसका। देखिए, हमारे को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी 15 अगस्त 1947 को, ठीक। अब उस दिन जो हमारी आज़ादी की तिथि है वो अपने आप में राजनीतिक आज़ादी हमारी, यानी कि राजनीतिक स्वतंत्रता है। और उसके लिए उसके बाद हमें जरूरत पड़ी थी कि हमारी आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता कैसे हमें प्राप्त हो। तो इसके लिए एक संविधान हमें बनाने की जरूरत थी, यानी कि हमारे को एक ऐसा ढांचा तैयार करना था जो पूरे भारत को, जो इतना विविध भारत है, इस भारत को एक सूत्र में बांधने का काम करे। इसके अलावा जितने भी वर्ग यहाँ पर है उनको हम न्याय दे सकें, समानता दे सकें, स्वतंत्रता दे सकें, सभी वर्गों को स्वतंत्रता मिले, यानी कि हर इंडिविजुअल्स को बेहतर जीवन जीने के लिए या फिर उसका सर्वांगीण विकास के लिए एक उसके सर्वांगीण विकास हो सके, उसके लिए हमें एक ऐसा परिवेश तैयार करना था जो लगे कि हम आज़ाद हुए। तो उससे हमें प्राप्ति क्या हुई, मतलब हमारे आज़ादी का उद्देश्य क्या था। और आप ये देखते भी होंगे कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उन नेताओं का जो उद्देश्य था वो केवल आज़ादी तक नहीं था। इवन भगत सिंह के विचारों को जो आप पढ़ते होंगे और उसके अलावा उनको सुना भी अगर आपने होगा, तो उनका कहने का मतलब ये था कि केवल हमें आज़ादी का मतलब हमारा ये नहीं है, बोलते थे वो, कि केवल हम जो सत्ता बदलाव हम कर दें, हमारे किसानों का क्या होगा, हमारे मजदूर वर्ग का क्या होगा, इसके अलावा जो और भी वर्ग हैं हमारे समाज में, उनका भविष्य क्या होगा, इस बात को लेके भी वो तब चर्चा करते थे जब हमारे आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। तो इसके लिए संविधान ही अपने आप में एक ऐसा हथियार था, या संविधान ही अपने आप में ऐसा टूल था जो सबको बराबरी में लाके खड़ा करे, इसके अलावा जो सबको स्वतंत्रता दे सके। तो इसके लिए जो है संविधान के ऊपर कार्य करना शुरू किया हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो नेता थे, या फिर हमारा जो प्रबुद्ध वर्ग था उस वक्त, तो संविधान के ऊपर कार्य करना शुरू किया। अब उस संविधान के लिए भले ही हम सुनते हैं कि 1935 का जो एक्ट था उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की, मतलब बहुत सारे प्रावधान हमने उससे ग्रहण किए। इसके अलावा हमने जो दूसरे देशों से, करीब करीब 10 देशों से हमने अपने संविधान के लिए जो है प्रावधानों को लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने उनको केवल कॉपी पेस्ट किया है। हमने अपने संविधान को तैयार करने के लिए उसको अपने अनुरूप ढाला। हमने लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के जो प्रिंसिपल को अपनाया, वो दुनिया में सबसे
यूनिक भी था और अल्टीमेट भी था वो, उसका उसकी तुलना नहीं की जा सकती। और दूसरी बात ये थी कि जो हमारे अधिकार थे, हमें एक तरीके से जो हमारे अधिकारों की जो हमें प्राप्ति हुई, वो हमें इस संविधान के माध्यम से प्राप्त हुई थी। अब जब हम देखते हैं कि इसके लिए जो काम करना शुरू किया हमारे संविधानविदों ने, वो एक लंबे समय के बाद एक संविधान तैयार हुआ, ताकि हम जो भी हमारी परिस्थितियां फ्यूचर में भी आए, उसमें काफी डिबेट हुई, काफी चर्चा हुई, उसके बावजूद हम उसको लेके आए। तो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 1949 को हमारा संविधान रेडी हो गया था। अब उसके लिए हमारे को अब ये था कि हम इसको हमने अडॉप्ट तो कर लिया था, मतलब हम ये कहते हैं कि हमने 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था। उसका मतलब ये था कि हम जो ब्रिटिश संविधान को अपना रहे थे तब तक, उसके जगह हमने विस्थापित उसका स्थान जो है हमारे द्वारा बनाए गए संविधान ने ले लिया। तो इसके बाद जो है हम हमारे सामने ये थी कि उसके बाद भी हमने 26 नवंबर 1949 को गणतंत्र दिवस न मनाते हुए हमने क्यों आखिर 26 जनवरी 1950 को ही मनाया। हमने इस तिथि को ही क्यों लिया, आखिर 26 जनवरी को ही क्यों लिया। तो 26 जनवरी की तिथि जो थी, वो हमारे एक ऐतिहासिक महत्व को स्थापित करती है। जैसे हमारा जब राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो 1920 तक हमारे पास एक जो हमारे सामने उद्देश्य था, या फिर हमारी जो मांग थी ब्रिटिश सरकार से, वो थी स्वराज की, यानी कि हमें स्वराज चाहिए। लेकिन 1920 के दशक के जो अंतिम समय में है, यानी कि 1929 में एक नया विचार सामने आया, वो था पूर्ण स्वराज का। और इसकी घोषणा जो हुई थी, वो 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में हुई थी, लाहौर अधिवेशन में, जिसकी घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये घोषणा की गई कि हम हमें एक तो टोटल इंडिपेंडेंस चाहिए, दूसरी बात इसमें यह तय की गई कि हमारा जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मनाएंगे, वो 26 जनवरी से को मनाएंगे। और हर साल फिर 1930 से अगले साल से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, और वो तिथि हमारी चलती रही। तो जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया, और हमने ये माना कि हमने अपने आप में अपने लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता देने का जो एक संकल्प तय किया गया, इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज हमने तैयार किया गया है, तो इसके लिए एक तिथि भी जो होनी चाहिए वो महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो उस तिथि के लिए जब तय किया गया, तो 26 जनवरी को ही तय किया गया, क्योंकि इसके लिए एक उस तिथि का महत्व रखना चाहते थे, जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने तब रखी थी, जब वो राष्ट्रीय आंदोलन का संघर्ष कर रहे थे। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण तिथि तभी बन गई थी, तो उसका महत्व स्थापित करने के लिए 26 जनवरी को चुना गया। अब हम पढ़ेंगे कि हम रिपब्लिक डे पर क्या क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो वैसे तो हर पूरे देश में हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसके लिए जो मुख्य जो मंच होता है, वो होता है नई दिल्ली। और दिल्ली में कर्तव्य पथ पर इस समारोह का शानदार आयोजन होता है। इसमें हम देखते हैं कि एक तो हमारा जो सैन्य बल है, हमारी जो क्षेत्रीय विभिन्नताओं की झांकियां हैं, इसके अलावा जो हमारे वीरता पुरस्कार प्राप्त जो बच्चे होते हैं, उनकी झांकियां इसमें निकलती हैं। तो इसका जो महत्व है, वो इस वजह से स्पष्ट तौर पर हमें ये दिखाई देता है कि एक तो ये हमारी स्ट्रेंथ को दिखाता है, हमारी ताकत को दिखाता है। हमारा जो सैन्य प्रदर्शन है, वो ये दिखाता है कि हमारी जो ताकत है, वो सेना की ताकत किस रूप में मौजूद है। इसके अलावा जो हमारे कल्चर को दिखाती है, जैसे अनेक प्रांत को, यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर क्षेत्रीय विभिन्नताओं दिखती हैं, उनकी लोक संस्कृति दिखती है। तो ये दिखाती है कि हमारा देश कितना डाइवर्स है, और उस डाइवर्स में हमारी कितनी यूनिटी है, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी को दिखाता है। और इसके लिए जो लोगों का एक वहाँ पर मौजूद रहना होता है। जैसे आप अगर रिपब्लिक डे की परेड में कभी जाएंगे, जैसा कि मुझे भी इसमें मौका मिला था, 4-5 बार मैं गया हूँ, तो वहाँ पर एक ऐसी फीलिंग आती है जैसे पूरे हिंदुस्तान को आप देख रहे हैं, या आप एक पूरे हिंदुस्तान के साथ आप मौजूद हैं वहाँ पर। क्योंकि हर स्टेट का की झांकी चलती है, उसमें निकलती है,
और दूसरा आपके आसपास जो लोग बैठे रहते हैं वो विभिन्न प्रांतों के लोग होते हैं, तो लगता है कि आप पूरे हिंदुस्तान को एक साथ देख रहे हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही। दूसरा एक बड़ा मतलब बहुत शानदार लगता है जब आप इस तरीके की चीजों को देखते हैं। इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि अगला इसका महत्व क्या है। गणतंत्र दिवस का महत्व पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि हमारे संविधान के जो आदर्श हैं उनके प्रति प्रतिबद्धता को दे दर्शाता है। यानी कि जैसे संवैधानिक मूल्य के तौर पर हमारी स्वतंत्रता है, न्याय है, समानता है, बंधुत्व है, ये सारी चीजें जो हमें प्राप्त हुई संविधान के लिए, तो उस चीज के महत्व को ये स्थापित करता है। दूसरी बात यह है इसमें कि जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उनका जो अथक प्रयास था और उनका जो संघर्ष था, जिसके वजह से हम एक आजाद भारत को प्राप्त कर पाए, और आज हम जिस राष्ट्र में जी रहे हैं उस राष्ट्र से जो हमें प्राप्त हो रही है, जो स्वतंत्रता है या समानता बंधुत्व जो हम प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके प्रयासों के बावजूद ये प्राप्त हुई है, तो उन्हें हम इसके माध्यम से याद करते हैं। इसके अलावा जो है हमारी जो सांस्कृतिक विविधता है, यानी कि जो हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी है, वो ये है कि विभिन्न क्षेत्रों का, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि हम झांकियां के माध्यम से प्रदर्शन देखते हैं, तो वो ये दिखाती है कि एक प्लेटफॉर्म पर जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम सभी संस्कृतियों का सम्मान तो करते ही हैं, इसके अलावा हम आपस में हर एक संस्कृति से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरीके से। और इसमें एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि इतनी डाइवर्सिटी के बाद भी हमारे देश में एक यूनिटी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ जो है हमारे गणतंत्र दिवस का अपने आप में विशेष महत्व है। और अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे जो हमारा गणतंत्र दिवस है इसमें विशेष अतिथि शामिल होते हैं, जैसे इसमें राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मैक्सिमम वो इसमें शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इस तरीके से इस पूरे समारोह में हम सभी अतिथियों को आमंत्रित करते हैं और ये एक भव्य आयोजन इसका किया जाता है। और अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो गणतंत्र दिवस है 76वां गणतंत्र दिवस है, और 7 दशक बीत चुके हैं हमें गणतंत्र दिवस मनाते हुए, और इन 7 दशकों में हमने काफ़ी अचीवमेंट भी प्राप्त किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्राप्त किए हैं। तो ये सारा हमारा मूल्यांकन ये दर्शाता है कि जैसे हम कोई गणतंत्र दिवस मना रहे हैं या आज़ादी का दिवस मना रहे हैं, तो ये भी दिखाता है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल हमें मनाना है और बस उसको भूल जाना है। हमें ये भी ये चीज़ बताती है कि आखिर हमने अभी तक अचीव क्या क्या किया है। तो ये सारी चीज़ें एक इसी दिवस पर हमको मूल्यांकन करने को मिलती है। तो ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज बन जाती है। इसके बाद हम इसमें ये देखते हैं कि गणतंत्र दिवस के इसी उपलक्ष्य पर हम विदेशी जो हमारे मेहमान होते हैं, वो हमारे विदेशी मेहमान के तौर पर उनके हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो हम उन्हें हर साल किसी न किसी देश के हेड ऑफ स्टेट को इसमें आमंत्रित करते हैं। तो इस बार जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं प्रोबो सुबियांटो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, और इन्हें इस बार हमने किया है इनको आमंत्रित। तो ये एक परंपरा चली आ रही है जब से हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो इस तरीके से हम अगर गणतंत्र दिवस के बारे में देखते हैं तो ये एक ऐतिहासिक दिन तो है ही हमारे लिए, इसके अलावा इसका काफ़ी सिग्निफिकेंस है सभी भारतीयों के लिए। तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी दिवस है तो उसका कोई ना कोई तो रेलिवेंस होता ही है। तो उसको अगर हम जब समझ लेते हैं तो उसके प्रति हमारी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इस प्रकार इस चर्चा के माध्यम से हम गणतंत्र दिवस के महत्व को समझ पाए, और इसके साथ साथ ही इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी हमने अध्ययन किया। तो ये जो चीज़ें होती हैं, जो महत्व है किसी दिवस का या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उससे कहीं ना कहीं हमें उस दिवस के बारे में जिज्ञासा का भाव पैदा होता है। तो मुझे लगता है कि आज की ये चर्चा आपके लिए सार्थक रही होगी। तो आज का हमारा विषय यहीं तक था। धन्यवाद।